आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अवैध वसूली, ऐसी खबरें भी आपने खूब देखी होगी और ऐसे मामलों में आप में से काफी बहनों ने वसूली के नाम पर, अवैध वसूली के नाम पर पैसे भी दिए होंगे, किंतु वसूली करने वाले अधिकारियों पर कभी कोई भी कार्रवाई आमतौर पर नहीं देखी जाती है। किंतु आज हम आपको एक ऐसे मामले के विषय में जानकारी देने वाले हैं जिसमें अवैध वसूली करने वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी की गई, उनको निलंबित भी किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी देश भर की आंगनवाड़ी बहनें, सभी भाई बहन इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि अवैध वसूली करने वाला सीडीपीओ निलंबित। जी हां, बड़ी खबर है कि नौकरी और प्रमोशन के नाम पर अवैध वसूली करने वाला सीडीपीओ निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर मैं चाहूंगा कि देश भर की आंगनवाड़ी बहनें जरूर देख लें। यहाँ पर देख सकते हैं सोनभद्र जिले की ये महत्वपूर्ण खबर है, जहाँ पर बताया गया है कि सोनभद्र जिले के नगवा ब्लॉक में नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ हृदय नारायण को कार्यकर्ती से मुख्य सेविका यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन के नाम पर, साथ ही साथ आंगनवाड़ी के पदों पर नियुक्ति कराने के नाम पर और आंगनवाड़ी सहायिकाओं से प्रमोट करके उनको सेविका के रूप में बनाने के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में निदेशालय से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हम आपको अभी आदेश भी दिखाने वाले हैं, जिस आदेश में यहाँ पर सीडीपीओ को निलंबित किया गया है और देखेंगे कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों को लेकर क्या चीजें, क्या कार्रवाई की जा रही है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मोटे तौर पर बता दें कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमोट करके सुपरवाइजर बनाने को लेकर वसूली की गई थी, यानी कि उनसे रिश्वत ली गई थी। इसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी के पदों पर जो भर्ती चल रही है उसको लेकर भी उनकी नियुक्ति के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। इसके साथ ही आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रमोट करके सेविका बनाने के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। तो आइए बिना देरी के आपको सीधे सीडीपीओ को निलंबित करने वाला वो आदेश दिखाते हैं जो कि निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निदेशालय बाल विकास सेवाएं पोस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 28 मार्च को यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री हृदय नारायण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नगवा सोनभद्र को उनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के संबंध में, यानी कि आगे आरोप भी बताए गए हैं, निम्नलिखित आरोपों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित है, यानी कि उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित है और एतद के द्वारा उनको निलंबित भी किया जाता है, यानी कि उनको निलंबित भी किया गया है। तो आइए देखते हैं कि उनके ऊपर कौन कौन से आरोप हैं और किन आरोपों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई प्रस्तावित है। तो पहला आरोप देख सकते हैं, लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री विजय कुमार प्रजापति, श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री आदित्य, इसके अलावा निवासी इकदिरी एवं श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री राजकुमार निवासी मचकबंधवा से माह दिसंबर 2022 में, यानी कि दिसंबर 2022 में ही कुल मिलाकर यहाँ पर बताया गया है कि 3,20,000 रुपये वसूले गए थे, यानी कि इन 3-4 आंगनवाड़ी सहायिकाओं से 3,20,000 रुपये की वसूली की गई थी। इस प्रकार आंगनवाड़ी सहायिका के प्रमोशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कराने के नाम पर अवैध वसूली करने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है। यानी कि पहला जो आरोप है, 3-4 आंगनवाड़ी सहायिकाओं से 3,20,000 रुपये की वसूली की गई थी, इस बात को लेकर कि आपको प्रमोट करके आपको मेन आंगनवाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह पहला आरोप है। दूसरा आरोप देखिए, दूसरा आरोप है श्री नंदलाल से उनकी बेटी पूनम कुमारी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर भर्ती कराने के लिए यहाँ पर 75,000 रुपये वसूले गए थे। यानी कि जो दूसरा आरोप है, अभी हाल फिलहाल में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर है, यहाँ पर 75,000 रुपये की वसूली श्री नंदलाल से की गई थी उनकी बेटी पूनम कुमारी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर नियुक्ति देने के लिए। यहाँ पर जितनी गलती सीडीपीओ की है उतनी ही गलती यहाँ पर नियुक्ति दिलाने वालों की भी है, यानी कि जो अपनी बेटी का नियुक्ति कराना चाहते हैं या फिर जो भी आंगनवाड़ी सहायिका है वो प्रमोट होना चाहती है पैसे के दम पर, उनकी भी उतनी ही गलती है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी की ज़्यादा गलती है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो की गई आप देख लीजिए कि 75,000 रुपये की वसूली आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर भर्ती कराने के लिए की गई थी। तीसरे नंबर की जो शिकायत है कि शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार प्रजापति, जिनकी पत्नी से वसूली की गई थी, पुत्र श्री नंदलाल निवासी ग्राम कोचरी तहसील दुद्धी सोनभद्र द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को श्री हृदय नारायण के द्वारा श्रीमती सविता देवी को 1 लाख रुपए लौटाए गए, यानी कि चेक दिया गया था।
की छाया प्रति उपलब्ध कराना, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य के दोषी परिलक्षित होना। यानी कि यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है लौटाए वगैरह गए थे, उनके चेक संख्या वगैरह भी यहाँ पर दिए गए। एक्सिस बैंक का है 20/1/2024 का। इस तरीके से तमाम चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। यानी कि जो पैसे लौटाए गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आपने पैसे लिए थे। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे जिला कार्यक्रम अधिकारी सोनभद्र के पत्र संख्या C-2271 दिनांक 7/2/2024 के क्रम में साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत न करना और उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करना, इनके ऊपर चौथा आरोप है। यानी कि जब इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे वसूली के, तो विभाग की तरफ से इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन विभाग के जो आदेश आए थे स्पष्टीकरण को लेकर उनका जवाब नहीं दिया गया था। इसको लेकर कहा गया कि स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत न करना और उच्च अधिकारी यानी कि आपसे जो ऊपर के अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना करना, उनके ऊपर चौथा बड़ा आरोप है। इसके बाद लिखा गया है दूसरे नंबर पर लिखा गया दूसरा नंबर करके कि निलंबन की अवधि में, यानी कि जब तक उनको निलंबित किया गया है तो उसकी अवधि में श्री हृदय नारायण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 के 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब तक इनको निलंबित किया गया है तब तक इनको जीवन जीने के लिए आधा वेतन दिया जाएगा। यानी कि इनका जितना भी वेतन निर्धारित है उसका आधा वेतन इनको आगे दिया जाएगा। वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन देय हैं तो वो भी अनुमान्य होगा। किंतु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ महंगाई भत्ता यथा महंगाई भत्ते का औपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इनका समाधान हो जाएगा उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किए जा रहे हैं, इसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमान्य होंगे। यानी कि इसके बीच में अगर आपके बीच में कुछ पैसे खर्च होंगे तो उसको आगे हो सकता है जोड़ के दिया जाए, उस वगैरह की बातें यहाँ पर लिखी गई है। टोटल यहाँ पर बात ये लिखी गई है कि जीवन निर्वाह के लिए उनको आधा वेतन दिया जाएगा। जब तक उनको निलंबित किया गया उस निलंबन की अवधि के दौरान इनको आधा वेतन भी दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए उपयुक्त प्रस्तर 2 में उल्लेखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब श्री हृदय नारायण बाल विकास पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवा योजना वित्त और व्यवसाय में नहीं लगे हैं। यानी कि जो दूसरे नंबर पर बताया गया है कि निलंबन की अवधि में उनको पैसे दिए जाएंगे, सैलरी दी जाएगी, तभी दिए जाएंगे जब इसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि आपके द्वारा कोई और जो जैसे कि बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर जीवन जीने के लिए कोई और चीज़ें आपने नहीं चालू कर रखी होंगी, तभी आपको ये वेतन भत्ते दिए जाएंगे, अन्यथा ये पैसे भी आपको नहीं दिए जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर लिखा गया है। चौथे नंबर पर लिखा गया है कि निलंबन अवधि में श्री हृदय नारायण बाल विकास पदाधिकारी को कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद देवरिया से संबद्ध किया जाता है। यानी कि इनके जो परियोजना अधिकारी को कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी से देवरिया से संबद्ध किया जाता है। पांचवें नंबर पर लिखा गया है कि श्री हृदय नारायण को बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। यानी कि जो जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया हैं उनको इसके लिए जांच अधिकारी नामित किया जाता है। यानी कि यही सारा जांच करेंगे। हृदय नारायण जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए उनकी जांच कौन करेगा, तो जांच करेंगे देवरिया के जिला कार्यक्रम अधिकारी जी करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरनीत कौर ब्रोका जी जिसके निदेशक हैं उनकी तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यानी कि बहुत दिनों के बाद ऐसी खबर सामने निकल के आई है कि जहां पर अधिकारी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से या फिर सहायिकाओं से या फिर किसी भी और महिला से आंगनवाड़ी के पद पर भर्ती कराने के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद उनको यह भी कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान उनको अगर अन्य किसी भी बिजनेस में ये शामिल नहीं होंगे तो उनको उनका वेतन का आधा पैसा भी दिया जाएगा। लेकिन निलंबन के साथ साथ उनके खिलाफ जांच भी की जा रही है। अगर जांच में सारी चीज़ें सही पाई गई तो इनके खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
तो इस पूरे मामले में जो भी चीज़ें होंगी आगे सामने निकल के आएंगी, उसके बारे में जैसे ही कोई खबर निकल के आई हम आपको इसके संबंध में भी सूचना जरूर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।